आपके डीएनए में जो नाइट्रोजन है, लोहा जो हमारे खून में है, ऑक्सीजन के एटम्स जो हम सांस लेने में इस्तेमाल करते हैं, मसल्स में जो कार्बन्स हैं, और कैल्शियम जो हमारे दांतों और हड्डियों में है, वो सारे ज़िंदगी बनाने वाले एलिमेंट्स ज़मीन बनने से भी पहले मौजूद थे। पर कहाँ पे? मतलब कि हम जिन चीज़ों से बने हुए हैं वो ज़मीन बनने से भी पहले वजूद रखते थे, पर इस फॉर्म में नहीं, बल्कि कायनात की अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से हम थे। हमें ज़िंदगी बनाने वाले एलिमेंट्स कहीं दूर सितारों से आए ताकि हम जिंदा रह सकें और ज़िंदगी को महसूस कर सकें। समझने वाली बात यह है कि सिर्फ हम ही नहीं, बल्कि पहाड़, पेड़ पौधे, इंसान और जानवर, ये सब कहीं दूर मेहमान एलिमेंट से बने जो ज़मीन पे आए और ज़मीन के ही हो गए। आज हम बात करेंगे किसी और चीज़ के बारे में नहीं, बल्कि एक ख़ास चीज़ के बारे में, यानी कि अपने बारे में, कि हम कहाँ से आए, हमारी शुरुआत कहाँ से हुई, हम हैं कौन, हमारी हैसियत क्या है। इन सारे सवालों के जवाब हमें स्टार्स ही दे सकते हैं। ज़्यादातर सितारे हाइड्रोजन और हीलियम के बने हुए हैं, और ये दोनों गैसें हैं। जैसे ही सितारे बनकर चमकना शुरू हो जाते हैं तो उनके फ़ौरन बाद ही दो तरह की ताकतवर क़ुव्वतें अमल में आ जाती हैं। उनमें से एक होती है न्यूक्लियर फ्यूजन की और दूसरी होती है ग्रेविटी की, और उन दोनों के बीच में जंग शुरू हो जाती है। उनमें से एक क़ुव्वत होती है न्यूक्लियर फ्यूजन की, जो सितारे को जलाती रहती है। उससे वो गर्मी और रोशनी पैदा करता रहता है, जिससे वो चमकता रहता है, या कह लें कि ज़िंदा रहता है। अगर ये क़ुव्वत जीत जाए तो सितारे की साइज़ जब बना था उससे कई ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। मिसाल के तौर पर हम अपने सूरज की बात करें तो उसकी साइज़ भी बढ़ती जा रही है कि जब से वो बना था। हमारे सूरज की उम्र 4.6 बिलियन ईयर्स है, पर उसकी साइज़ वैसी नहीं है जैसे पहले बना था, क्योंकि सूरज एक एवरेज स्टार है और करीब सारे सितारे हाइड्रोजन के बने हुए हैं। जब सूरज के अंदर हाइड्रोजन जल के हीलियम में तब्दील होती है तो उससे गर्मी भी बाहर निकलती है, और वो गर्मी जैसे ही सूरज की बाहर वाली गैस की लेयर एब्जॉर्ब करती है तो उससे वो एक्सपेंड हो जाता है। पर याद रखें कि गैसेस को गर्मी मिलने से उनकी साइज़ भी बढ़ जाती है, और ये है सूरज का फैलना या बड़ा होना। और ये सूरज में होता आ रहा है जब से वो बना था। तब से जब से सूरज बना है आज तक उसकी साइज़ करीब 20% बढ़ गई है, पर यह प्रोसेस चलता जाएगा जब तक सूरज रेड जायंट स्टार नहीं बन जाता। और मुमकिन है कि कुछ अरब सालों में सूरज इतना फैल जाए कि उसकी साइज़ वीनस प्लैनेट तक पहुंच जाए, और आगे चल के वो हमारी ज़मीन को भी निगल लेगा। बहरहाल इस बात को लेकर परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा वक्त लगने वाला है। और दूसरी क़ुव्वत होती है जो उसके मास से आती है, जिसे ग्रेविटी कहते हैं, और वो चाहती है कि सितारा छोटे से छोटा होता जाए, और वो उसको अंदर की तरफ खींचेगी। जितना बड़ा सितारा होगा उतनी उसको अंदर की तरफ फोर्स लगेगी, और वो चाहेगी कि सितारा छोटे से छोटा होता जाए। एक और मिसाल से समझते हैं कि ग्रेविटी काम कैसे करती है। हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द क्यों घूम रही है, वह उसमें गिरती या निकल क्यों नहीं जाती? आखिर वो क्या है जो हमारी ज़मीन को सूरज के गिर्द घुमा रहा है? अब देखें, सूरज या ज़मीन मैटर से बने हुए हैं, और कोई भी मैटर ले लें उसमें एक प्रॉपर्टी होती है जिसे ग्रेविटी कहा जाता है, क्योंकि जितना बड़ा किसी चीज़ का मास होगा उसमें खींचने वाली ताकत भी ज़्यादा होगी, और सूरज का मास बहुत ही ज़्यादा होता है दूसरे प्लैनेट से, जिनकी वजह से वो सूरज के गिर्द घूमते हैं। हालांकि हमारी ज़मीन के गिर्द चांद भी इसलिए घूमता है क्योंकि उसका मास ज़मीन से बहुत ही कम है। ज़रा ध्यान से, क्या हो कि अगर इन दोनों क़ुव्वतों में से कोई एक जीत जाए और दूसरी हार जाए, दोनों से सितारे को नुकसान होगा। देखें, सितारे की ज़िंदगी का फ़ैसला उसके मास पे डिपेंड करता है। जो स्टार्स साइज़ में बड़े होते हैं वो जल्दी मर जाते हैं, क्योंकि बड़ी साइज़ को संभालने के लिए बड़ी खुराक होनी चाहिए, और वो अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए बहुत ही तेज़ी से हाइड्रोजन को हीलियम में जलाते रहते हैं। और जितनी तेज़ी से हाइड्रोजन हीलियम में जलती जाएगी
वैसे वैसे सितारे की ज़िंदगी भी घटती जाएगी। और जो सितारे साइज़ में छोटे होते हैं वो ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहते हैं बनिस्बत बड़े सितारों से, क्योंकि कम साइज़ होने की वजह से उनको बहुत ही कम खुराक चाहिए और वो इतना जल्दी हाइड्रोजन को हीलियम में नहीं जलाते, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके हाइड्रोजन हीलियम में जलती रहती है, जिस वजह से उनकी ज़िंदगी भी बहुत बड़ी होती है। जब बहुत ही बड़े सितारों का फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो वो ठंडे होना शुरू हो जाते हैं, और हम जानते हैं कि सितारे बड़े बड़े गैसेस के गोले होते हैं, और जब गैस ठंडी होती है तो ठंडी होने की वजह से उसका प्रेशर भी कम हो जाता है, और जैसे जैसे प्रेशर कम होगा वैसे वैसे बाहर धकेलने वाली कुव्वत यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन का असर भी कम हो जाएगा, और इससे ग्रेविटी जीत जाएगी और वो सितारे को अंदर की तरफ खींचेगी। इमेजिन करें कि कोई ऑब्जेक्ट है जो ज़मीन से भी लाखों करोड़ों अरबों गुना बड़ा है, और कुछ ही सेकंड्स में इतना हो जाए तो इससे क्या होगा? क्या सितारा मर जाएगा? देखें, इतनी बड़ी तब्दीली से अंदर की तरफ धमाका होगा, जिसे इम्प्लोजन कहा जाता है। इम्प्लोजन वो धमाका होता है जो अंदर की तरफ होता है, जिससे वो मटेरियल बहुत ही तेज़ी से अपने कोर की तरफ गिरता रहता है, और ज़्यादा तेज़ी की वजह से बहुत ही ज़्यादा गर्मी पैदा होती है, और इस वजह से सितारा बहुत ही ज़्यादा गर्म होकर बाउंस बैक होता है, जिसको हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। और इससे क्या होता है? इससे बहुत ही तेज़ रोशनी के साथ साथ ज़िंदगी बनाने वाले एलिमेंट्स भी बाहर निकलते हैं, जो उसके कोर में बने थे और जो पहले बन चुके थे। वो एलिमेंट्स निकलने के फ़ौरन बाद ही खिला में हर तरफ फैल जाते हैं, और उनके रास्ते में जो भी आता है उनसे टकराते हैं, चाहे वो स्टार्स हो, चाहे एस्टेरॉइड्स हो, चाहे कॉस्मिक डस्ट हो या प्लैनेट्स हो। जो प्लैनेट्स इन एलिमेंट्स को सपोर्ट करते हैं वहाँ पे ज़िंदगी शुरू हो जाती है। यूँ कहिए कि ज़िंदगी खिला में घूमती रहती है हर वक्त। वैसे तो बहुत सारे धमाके होते रहते हैं, पर सुपरनोवा धमाके का कोई जवाब ही नहीं। अब साइंस को महसूस करने वाली बात करते हैं। अगर 570 अरब सूरजों को साथ में मिलाया जाए तो उनसे जितनी रोशनी बनेगी वो एक सुपरनोवा धमाके से निकलने वाली रोशनी के बराबर होगी। हमारा सोलर सिस्टम जिस गैलेक्सी का मेंबर है उसे मिल्की वे कहा जाता है, और ये स्पाइरल शेप की है। आपको बताते चलें कि गैलेक्सी सितारों के कलेक्शन को कहते हैं, और मिल्की वे गैलेक्सी में लगभग 100 अरब सितारे हैं। अगर इन सारे 100 अरब सितारों को साथ में मिलाया जाए तो वो फिर भी सुपरनोवा की ब्राइटनेस का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि फिर भी सुपरनोवा 20 गुना ज़्यादा ब्राइटर होगा। बड़े सितारों का अंजाम बहुत ही भयानक होता है। सितारों को एलिमेंट्स बनाने वाली फैक्ट्रीज भी कहते हैं। जो भी एलिमेंट्स हैं वो पहले सितारों के अंदर बने थे, यानी कि उनके कोर में। ये भी जहन में रखें कि हर सितारा फटता नहीं। जो साइज़ में बहुत ही बड़े होते हैं वो फटते हैं, वो हेवी एलिमेंट्स बनाते हैं, जैसा कि गहनों में जो गोल्ड है, बॉम्ब बनाने में जो यूरेनियम है, और बिजली की तारों में जो कॉपर है। ये सारे एलिमेंट्स सितारों के फटने से बने। हमें ज़िंदगी देने में सितारों का बहुत बड़ा हाथ है। जो एलिमेंट्स हमको ज़िंदा रखे हुए हैं उनको बनाने में लाखों करोड़ों सितारे की कुर्बानियाँ शामिल हैं, और इस तरह से हम सितारों की खाक के सिवा और कुछ भी नहीं है। जो आपको आप बना रहे हैं, जो मुझे मैं बना रहे हैं, वो सारे एलिमेंट्स सितारों के भट्ठे में बने थे।